हैप्पी अर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडिया शेयर करने जा रही हूँ। हमारे यहाँ पर एक बाबा जी रहते हैं जिनकी उम्र लगभग 55 साल की है। उन्होंने हाल ही में एक बिजनेस स्टार्ट किया है। उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उनका उनको देखकर उनका तजुर्बा मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उनके बिज़नेस करने का आइडिया भी मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए आपके साथ में ये बिज़नेस आइडिया शेयर कर रही हूँ। वो एक साथ में 3 बिज़नेस कर लेते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो एक साथ में 3 बिज़नेस कैसे कर लेते हैं। जब भी ये बाबा जी हमारी कॉलोनी में आते हैं तो वो अपनी टू व्हीलर पर आते हैं। उनके टू व्हीलर में एक बड़े से बॉक्स में बहुत सारे नारियल भरे हुए रहते हैं। वो नारियल बेचने का काम करते हैं। नारियल वाला आया, ऐसे वो अपने गाड़ी पर उन्होंने एक माइक वगैरह लगाया है, लाउड स्पीकर जैसा है छोटा-सा, वो उन्हें लगाया हुआ है। जब भी वो आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये अभी ये नारियल वाला आया है। और अगर कोई किसी के घर में कोई बीमार होता है या किसी को नारियल पानी घर में बैठकर पीना होता है, तो वो घर-घर जाकर उनको नारियल बेचते हैं। इसी तरह से वो अपना पहला बिज़नेस करते हैं। ये बाबा जी सुबह-सुबह उठते हैं और होलसेल में सारे नारियल लेकर आते हैं। होलसेल में उनको एक नारियल करीब से ₹20 को पड़ता है, या फिर किसी के खेत में जाते हैं और सीधा खेत से ये नारियल उठाकर ले आते हैं। उनको एक नारियल 20 का पड़ता है, और लेकिन जब वो कॉलोनी में आते हैं तो एक नारियल वो ₹40 में बेचते हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो बाबा जी है, ये अपना जो बिज़नेस है ना, वो सिर्फ़ सुबह के समय में ही करते हैं। यानी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, यानी सिर्फ़ 3 घंटे का ही ये काम करते हैं। ज़्यादा देर तक वो इस काम को नहीं करते हैं। चलिए अब इन बाबा जी का दूसरा क्या बिज़नेस है, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इनका दूसरा जो बिज़नेस है वो है गैस शेगड़ी और कुकर रिपेयर करने का बिज़नेस। ये घर-घर जाते हैं और गैस शेगड़ी और कुकर जो है वो रिपेयर करते हैं। नारियल का बिज़नेस इन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया है, लेकिन ये शेगड़ी वगैरह रिपेयर करने का जो इनका बिज़नेस है, वो इसको कई सालों से करते आ रहे हैं। जब से मैं कॉलोनी में रहने के लिए आई हूँ, लगभग मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल से मैं उनको देखती हूँ कि ये शाम के समय में रिपेयरिंग का काम करते हैं और सुबह के समय में जो नारियल होते हैं, उनको बेचने का ये काम करते हैं। जब भी ये कॉलोनी में आते हैं तो उनके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो जाती है, और औरतों को भी उन पर बहुत ट्रस्ट हुआ है कि ये अच्छे से काम करते हैं। तो उन्हें घर में बुलाकर शेगड़ी वगैरह दिखाने को भी औरतें झिझकती नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी ईमानदारी से और बहुत खूबसूरती से काम करते हैं। अगर किसी घर में कोई बीमार वगैरह है तो उनको नारियल नारियल जो है वो 8 दिन के लिए या 10 दिन के लिए भी वो ऑर्डर उनको मिल जाते हैं कि हमें रोज़ 1 नारियल दो, हमें रोज़ 2 नारियल दो, या फिर हमें इस दिन इतने-इतने नारियल चाहिए। ऐसे ही उनको एक्स्ट्रा के ऑर्डर्स भी है, वो भी उनको मिल जाते हैं। और अब बात करते हैं इन बाबा जी के सबसे यूनिक बिज़नेस आइडिया का, कि इनका सबसे यूनिक बिज़नेस आइडिया क्या है। इन बाबा जी ने थोड़ी-सी मेहनत की हुई है। इनका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल या कॉन्टैक्ट सर्कल, वो काफ़ी बड़ा है। तो इनके पास कई सारे जो फार्मर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट भी है। और ये जो कॉलोनी में बेचते हैं तो कई सारे जो अ, सर्विस वूमन या सर्विस लेडीज़, सर्विस पर्सन जो है, उनके भी इनके पास अच्छे से कॉन्टैक्ट है। तो ये क्या करते हैं, जो खेती का जो माल होता है, जो ताज़ा फ्रेश रहता है, वो उनके सारे कॉन्टैक्ट रहने की वजह से उनको पता होता है कि किस किसान के पास कितना माल है और किस घर में किस माल की ज़रूरत है, ये उनको अच्छे से पता हो गया है, क्योंकि इस काम को वो लगातार 10 से 15 साल से कर रहे हैं। जैसे कि अभी-अभी खेतों में ताज़ा-ताज़ा मूँग की पैदावार हुई है। मूँग इस साल काफ़ी कम है, लेकिन इन बाबा जी के पास मूँग वालों के इतने कॉन्टैक्ट्स है कि उन्होंने कॉलोनी में लाकर अभी 1 से 2 बोरी जो मूँग होते हैं, वो 1 घंटे में या 2 घंटे में ही वो उसको सेल करते हैं। और ऐसा करने पर उनको फार्मर की तरफ से भी अच्छा से कमीशन मिल जाता है। और जो लेडीज़ वगैरह होती है या जो सर्वेंट होते हैं, उनको भी पता होता है कि इनके पास जो माल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और काफ़ी फ्रेश होता है, तो उनको वहाँ से भी थोड़ी-सी अर्निंग हो जाती है, यानी उनको थोड़ा-सा कमीशन भी वहाँ से मिल जाता है। इस तरह से वो एक ही वक़्त में अपने 3-3 बिज़नेस बहुत ही सक्सेसफुली हैंडल कर लेते हैं। पहले इन बाबा जी के पास सीधी सिंपल चीज़ जो स्कूटी होती है वो होती थी, लेकिन अभी उन्होंने अपने आप को इतना अच्छी तरह से डेवलप कर लिया है कि अभी उनके पास एक अच्छी अच्छी वाली हीरो होंडा ऐसी जो गाड़ी होती है, वो भी उनके पास है। और इतनी ज़्यादा उम्र है, लेकिन उनको भी वो चलाना काफ़ी अच्छी तरह से आता है। अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से रन कर पा रहे हैं। साथ ही में बाबा जी और एक काम करते हैं जो काफ़ी स्पेशल है। मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि ये बाबा जी ये भी काम करते हैं।
तो वो साथ ही में क्या करते हैं, आयुर्वेदिक जो औषधि होती है उसको बेचने का काम भी बाबा जी करते हैं। घुटनों के दर्द पर जो आयुर्वेदिक औषधि होती है उसको भी ये बाबा जी बेचते हैं। उनके पास जो है ये उनके कॉन्टैक्ट है, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपने इतने सारे कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं। बाबा जी का बिज़नेस जो है वो उनको दिन के कुछ नहीं तो 3000 रुपए तो कमा कर देता ही होगा, क्योंकि मैंने एक दिन बैठकर अंदाज़ा लगा लिया। उनसे मैंने काफ़ी देर तक बात भी की। मैंने उनको बोला भी कि वो मेरे साथ वीडियो बनाए, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाने से इनकार किया। उन्हें कैमरे से ज़्यादा परेशानी होती है, इसलिए उन्होंने वो बोला नहीं। लेकिन अपनी बिज़नेस की जो खूबियाँ थी वो मुझे उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बताई। उनके उनके साथ बात करके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जब भी ये बाबा जी अपने काम पर होते हैं तो ग्राहक से वो बड़ी विनम्रता के साथ बात करते हैं। अगर उनके सामने कोई छोटा बच्चा भी जाता है तब भी वो उनसे अच्छी तरह से ही बात करते हैं। अगर कोई बुजुर्ग भी होता है तब भी वो उनसे अच्छी तरह से ही बात करते हैं और उनकी बात को पूरा तरह तरह से समझते हैं। अपनी बात को वो पहले ना रखते हुए सामने वाला जो है उसकी वो पूरी बात समझते हैं और उसको 2 मिनट 5 मिनट बोल के वो उसका समाधान ढूँढ लेते हैं। इसी तरह इसी वजह से उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जाते हैं। अगर वो किसी घर में गैस शेगड़ी वगैरह रिपेयर करने के लिए जाते हैं, तो वो शेगड़ी को वो बाहर बुला लेते हैं, किसी के घर में अंदर भी नहीं जाते हैं, शेगड़ी को ही बाहर लेते हैं, अच्छे से उसकी सर्विसिंग वगैरह करते हैं, उसको फिट भी अच्छे से कर देते हैं और बड़ी ही अच्छी सफाई के साथ वो गैस को रिपेयर करते हैं, तो औरतें भी बहुत खुश होती है और उसके लिए वो जो चार्ज करते हैं, वो औरों के मुकाबले थोड़ा-सा कम होता है। इसलिए अगर बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, तो भी वो उनसे डिस्कस कर लेती है, लेडीज़ भी अपना वो मोबाइल नंबर भी देते हैं और अच्छी तरह से बात करते हैं और लगातार वो आते रहते हैं, तो सबकी पहचान उनके साथ काफ़ी अच्छी तरह से बन गई है। आपको ये सब डिटेल में बताने का मेरा उद्देश्य इतना ही है कि उनकी लगभग उम्र हो चुकी है, लेकिन वो अपने बिज़नेस को बहुत ही सादगी से के साथ कर रहे हैं। अपने काम के साथ वो पूरी तरह से वफ़ादार है। बाबा जी हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, काफ़ी साफ़-सुथरा है हमेशा रहते हैं। कोई भी बिज़नेस चलाना है तो हमें बाबा जी की इन खूबियों को अगर हम अपने अंदर थोड़ा-सा ढाल लें, तो हमें भी अपना बिज़नेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप भी नारियल का ही बिज़नेस करना चाहते हैं तो होलसेल में आप नारियल लाकर रख सकते हैं। एक नारियल अगर आप लाते हैं तो वो 3 से 4 दिन तक हमें लगातार अच्छा रहता है। ऐसे करके भी आप घर से ही नारियल पानी का बिज़नेस शुरू कर सकती हैं। साइड बिज़नेस भी आजकल बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो हमें एक बिज़नेस हमने स्टार्ट कर लिया, उसको हमने थोड़ा-सा एक्सपीरियंस कर लिया, तो हमें आगे का बिज़नेस थोड़ा-सा स्टार्ट कर लेना है। जितना हम खुद को काम में अपने माइंड को भी काम में जितना व्यस्त और बिज़ी रखेंगे, उतना ही हमारे लिए भी अच्छा रहता है। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए हमें हमारे दिमाग को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है और ना ही अपनी जेब को हमें खाली रखना है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ तो काम करते ही रहना है। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हैप्पी अर्निंग।